So basically, yeah, this is the branch of chemistry in which we study the quantitative calculations, or we can say measurements, which are involved in the interconversion of matter during any change. Now, this is something which is written in books and um, a very complicated definition, but in simple words, I'm gonna break it for you. स्टोइक्योमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव यानी कि एक चीज़ कितनी है, सिंपल लफ्ज़ों के अंदर हाउ मच, मतलब एक रिएक्टेंट हमने लिया, ठीक है, रिएक्टेंट जो कि लेफ़्ट साइड ऑफ रिएक्शन के होता है, मतलब, और जो राइट साइड पे उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, तो कितना रिएक्टेंट आपने लिया और कितना प्रोडक्ट बना, तो मतलब हाउ मच ऑफ द रिएक्शन, वो है आपका स्टोइक्योमेट्री। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्वॉल्व इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ड्यूरिंग एनी चेंज, इसका मतलब ये है, इस पूरी चीज़ को अगर मैं एक लफ्ज़ के अंदर बोलूँ तो वो आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट का हाउ, मतलब उसको हमें जानना है कि कितना रिएक्टेंट चाहिए, एक डिज़ायर, अगर मुझे रिएक्शन करना है, उस रिएक्शन को करने के लिए, इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इतना रिएक्टेंट चाहिए होगा, तो ये जो इतना चाहिए होगा, इतना बनेगा, मतलब ये जो हाउ मच रिएक्टेंट इज़ रिक्वायर्ड, इस तरीके की जो क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस होंगी वो हम लोग इस ब्रांच के अंडर करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल गिवन है। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया H2O विच इज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को जब, हाँ, ये रिएक्शन सिंपली हमारे नेचर के अंदर होता है नेचुरली। तो जब बारिश आती है तो ये बारिश वाला पानी है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है, तब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में था, ये गैस फॉर्म में थी गैस, एंड ये जो बना एसिड या एक्वस फॉर्म में बना। एक्वस फॉर्म बोलते हैं जहाँ पे किसी भी एसिड के अंदर जब वाटर मिला हुआ होता है तो उसे एक्वस फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना, समझ लो मुझे यहाँ पे 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोनिक एसिड चाहिए, ठीक है, तो मैं कितना ग्राम H2O मिलाऊँ और कितना CO2 मिलाऊँ तो मुझे 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोनिक एसिड मिलेगा। तो इस चीज़ की जो ये कैलकुलेशन है, ये मेजरमेंट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये की जाती हैं अंडर दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स स्टोइक्योमेट्री। आई होप दैट वाज हेल्पफुल। उसके बाद यहाँ पे बहुत एक बेसिक सा पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टोइक्योमेट्री के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो इक्वेशन होती हैं उसे बैलेंस्ड करते हैं। और समझ लो ये ये एक हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर मुझे बनाने हैं 25, चलो मोल्स, 25 मोल्स बनाना है। तो यहाँ पे जब तक इक्वेशन जो है वो क्या नाम है, इक्वल नहीं हो जाती दोनों साइड्स के ऊपर, यानी कि बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। सिंपल लफ्ज़ों के अंदर स्टोइक्योमेट्री को प्रोसेस करने के लिए, उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक थ्योरी लिखी हुई है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर और सिंपल करके अगर तुम्हें समझना है तो इसका मतलब ये है, स्टोइक्योमेट्री सिंपल सी, देखो हमें कोई चीज़ बनानी होती है, समझ लो मुझे एक केक बनाना है, मुझे केक बेक करना है, तो उसकी जो रेसिपी होगी ना, रेसिपी जो होगी उसकी, उसके अंदर कितने एग्स डलेंगे, हाउ मेनी एग्स, ठीक है, ये जो रेसिपी है ना, ये हमें बताती है कि कितनी चीज़ डलेगी और कौन कौन सी चीज़ डलेगी। तो वैसे ही स्टोइक्योमेट्री है जो कि हमें बताती है कि रिएक्टेंट कितना डलेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये था स्टोइक्योमेट्री का बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना बी लुकिंग एट एनालिसिस, जहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर दैट जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि मोल एंड molecular mass and empirical mass, इस तरीके की जो basic concepts of chemistry हैं वो देखेंगे। Thank you for watching and